देखिए, आत्मा और परमात्मा ये मूलतः एक ही चीजें हैं। बस थोड़ा सा भेद अगर आप समझ लेंगे तो आपको आत्मा और परमात्मा दोनों का अस्तित्व समझ में आ जाएगा। पद्म पुराण में बताया गया है और भागवत गीता में भी इस बात का उल्लेख आया है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही प्रकार के पक्षी हैं। जैसे एक डाल पर दो पक्षी बैठे हों और एक पक्षी फल खा रहा हो और दूसरा पक्षी फल खाकर के तृप्त होकर बैठा हो, और जो पक्षी फल खा रहा है उसे दूसरा पक्षी देख रहा हो, तो जो पक्षी फल खा रहा है वो आत्मा है, फल ज्ञान है। और जो पक्षी फल खा चुका है वो परमात्मा है। आत्मा अपने संपूर्ण जन्मों में ज्ञान रूपी फल खाती रहती है, और जब वो ज्ञान रूपी फल खाकर तृप्त हो जाती है तो उसकी स्थिति परमात्मा की तरह हो जाती है, और वो जाकर के उस ब्रह्मांड ऊर्जा जिसे हम परमात्मा कहते हैं उसमें विलय हो जाती है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि वो ज्ञान रूपी फल का भक्षण करके अपनी आत्मा को परमात्मा का स्वरूप देने का प्रयास सतत करता रहे। यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य की सार्थकता के जीवन व्यर्थ होता है। तो ज्ञान का अर्जन करके आत्मा को परमात्मा में विलय होना होता है। यही आत्मा का उद्देश्य है। और प्रयास, और मैं आपको यह भी बताऊं, ज्ञान कैसा भी हो, चाहे वो विषय का ज्ञान हो, चाहे भौतिकता का ज्ञान हो, चाहे आध्यात्म का ज्ञान हो, इन सभी ज्ञानों की परिणति परमात्मा का स्वरूप ही होता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे विषय ज्ञान बहुत है, बहुत ज्ञान है, अंततः वो भी परमात्मा बन जाएगा। भौतिकता ज्ञान बहुत ज्यादा है, वो भी परमात्मा का स्वरूप होगा। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज्यादा है, वो भी परमात्मा का स्वरूप होगा। और जिसके पास इन सारी परमात्माओं का ज्ञान हो जाएगा वो कृष्ण बन जाएगा, वो बन जाएगा आदि भगवान। और जो इन सभी ज्ञानों को नियंत्रित कर पाएगा वो शिव बन जाएगा। और जो इन सभी ज्ञानों से सृजन कर पाएगा वो ब्रह्मा बनेगा। ठीक है।